सुपरबेट टेलीस्कोप जो है वो उसका मेन जो मकसद ये था कि हम जो है अर्थ में एटमॉस्फेयर है, हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकले। जो आप ग्राउंड पे अगर आप कोई टेलीस्कोप यूज करें, हमने सेम वो टेलीस्कोप बनाया। हमारे जो प्रोफेसर है उनका ये आइडिया था कि इस तरह का एक टेलीस्कोप बनाया जाए और उन्होंने फिर कोलैबोरेट किया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और डरहम यूनिवर्सिटी के साथ। कायनात के छुपे हुए राजों को जानना हमेशा से ही इंसान का मकसद रहा है और इंसान इसकी जुस्तजू में भी रहा है। हमारा आज का अगला सेगमेंट भी एक ऐसी शानदार और काबिल फ़ख्र कहानी के बारे में है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी साइंसी हलकों को भी हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पीएचडी करने वाले बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवान इमाद पराचा की, जिन्होंने खलाई तहकीक के मैदान में एक नया संगे मील उबूर किया है। इमाद पराचा की टीम की जानिब से तैयार की जाने वाली सुपरबिट नामी एक जदीद टेलीस्कोप हाल ही में नासा के इश्तराक से खला में भेजी गई। ये दूरबीन ज़मीन के गिर्द निचली मदार में गर्दिश करती है और आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलते हैं इसका मकसद कहकशाओं, तारों और कशिश शकल की लहरों और दीगर फल्कियाती मुजाहरे का मुशाहिदा करना है। हैरत अंगेज़ तौर पर अगर कहा जाए ये दूरबीन एक गुब्बारे के ज़रिए खला में भेजी गई थी जिसने खला में कम लागत में तहकीक के एक नए बाब का आगाज़ कर दिया। इमाद का ये मंसूबा सिर्फ साइंसी कामयाबी नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बाइस भी है। उन्होंने ये कारनामा बैनुल-अक़वामी तहकीकी इदारों और अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर अंजाम दिया, जिनके साथ काम करना हर किसी की ख्वाहिश होती है, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी नौजवान भी दुनिया के सबसे जदीद साइंसी मैदानों में अपनी मौजूदगी को साबित कर रहे हैं। तो आइए वेलकम करते हैं इमाद को, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन चेहरा है और बड़े ज़हीन तालिब इल्म हैं। इमाद, आपको सुना पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और सुबह बखैर। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस हैरानकुन मिशन की कहानी आप हमारे साथ शेयर करें। इसके पीछे जो मेहनत थी, जो चैलेंजेस थे, अब वो हमें आप बताएं। तो बताइए कि सुपरबिट जैसा बड़ा साइंसी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने पर आसान अल्फाज में आप हमें ये बताएं कि ये टेलीस्कोप है क्या, किस तरह से काम करता है और इसका मकसद क्या है। जी ज़रूर, शुक्रिया। तो अगर आप लोगों ने सुना होगा हबल टेलीस्कोप का, या टेलीस्कोप इन जनरल जो है, टेलीस्कोप से आप जो है स्पेस में आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, तारे देखते हैं, गैलेक्सीज देखते हैं, देयर इज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो सुपरबिट टेलीस्कोप जो है वो उसका मेन जो मकसद ये था कि हम जो है अर्थ में एटमॉस्फेयर है और हम जो है हम चाह ये रहे हैं कि हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकलें। अच्छा। एक टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप, आपने शायद सुना हो, हबल स्पेस टेलीस्कोप। एक और है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है ये स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाके इमेजेस लेते हैं। उधर फायदा ये होता है, अगर आपने कभी किसी सिटी से अगर आपने स्टार्स देखे हो तो इतने ज्यादा आपको नहीं नजर आते, आपको सिटी से बाहर निकलना होगा, किसी शहर से बाहर निकल के आपको देखना होगा, तब भी फिर भी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन से हमें चीजें नहीं नजर आती। तो हमें जो है स्पेस में अगर हम जाएं वहां हमें बेहतर रेजोल्यूशन मिलती है क्योंकि हम जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर होते हैं। लेकिन हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप्स हैं, इनको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप की टोटल कॉस्ट आज तक अभी $15 बिलियन रही। तो इंस्टेड जो है हमने सेम टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जैसे आपका टेलीस्कोप होता है जो आप ग्राउंड पे अगर आप कोई टेलीस्कोप यूज करें, हमने सेम वो टेलीस्कोप बनाया, बट उसको अच्छा इमाद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आपने नासा जैसे बड़े इदारे के इश्तराक से ये मंसूबा मुकम्मल किया, इस बात पे ज़रा रोशनी डालिएगा। ये आइडिया आपका खुद का था, नासा ने आपको ये दिया और फिर आप लोगों ने एज ए टीम मिलकर काम किया, और इस टीम में और कौन कौन शामिल हैं ये भी बताइए। जरूर। तो मैं अभी पीएचडी अपनी कर रहा हूँ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। तो जिस लैब के साथ मैं कर रहा हूँ अपनी पीएचडी और अपना पीएचडी प्रोजेक्ट, तो वो लैब और जो हमारे जो प्रोफेसर है, उन्होंने उनका ये आइडिया था कि इस तरह का एक टेलीस्कोप बनाया जाए और उन्होंने फिर कोलैबोरेट किया था प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और डरहम यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा। प्रिंसटन यूएस में और डरहम यूके में, और नासा के साथ कोलैबोरेट किया था। और मेरी जब एनरोलमेंट हुई थी पीएचडी इन फिजिक्स में, तो फिर मैंने अप्लाई किया इस लैब में, मैं लोगों के साथ काम कर सकूं। अच्छा इमाद, ये बताएं कि सुपरबिट खला में क्या मुशाहिदात कर रहा है, क्या इसकी मदद से हम कहकशाओं या ब्लैक होल्स के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन या कुछ नया जान सकेंगे?
ब्लैक होल्स तो इतने नहीं, जो सुपर पेट की जो मेन रिसर्च है, जो फायदा मिलता है कि आप एटमॉस्फेयर से निकल के आप इमेजेस देख रहे हैं, तो वो होता है दूर दूर गैलेक्सीज होती हैं जिनमें छोटी छोटी, मतलब अगर गैलेक्सी आपने देखी हो, गैलेक्सी यूजुअली सर्कुलर शेप होती है, उनमें छोटी छोटी वो होती हैं, मतलब उन गैलेक्सीज की शेप्स जो है थोड़ी डिस्टोर्टेड होती है। अच्छा। और हमारी अभी जो थीरीज हैं वो ये है कि जिधर अगर गैलेक्सी और हम इधर हैं तो दरमियान में कोई एक मीडियम है, उसको कहते हैं डार्क मैटर, जिसकी वजह से वो गैलेक्सी जो है थोड़ी डिस्टोर्टेड नजर आ रही है। अब अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें इस तरह वो डिस्टोर्शन नहीं नजर आएंगी, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर है। बिल्कुल अमाद, हम आपकी बातें समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बिल्कुल साइंस से जुड़ी हुई हैं। मजीद आप बताइएगा कि टेलीस्कोप को गुब्बारे के जरिए खला में भेजने का ये जो अमल है, ये कितने दिन का था और क्या वो गुब्बारा वापस आया जमीन पर या खला में ही गुम हो गया? हमें ये भी बताइए, बहुत इंटरेस्ट है हमें। और ये भी बताइए कि टेलीस्कोप में खला जब खला में होती है तो क्या रियल टाइम में वो डाटा आपके साथ शेयर करती है या उसमें कुछ वक्त लग जाता है? जरूर। तो जब टेलीस्कोप पहुंच जाता अपने 108,000 फीट तक वो पहुंचता है। अच्छा। तो 100 डेज के लिए उसके रेटेड कि वो, लेकिन अगर कुछ चीजें होती हैं ब्रेक डाउन करना होता है, तो हमारे टेलीस्कोप 40 डेज के लिए था और उसके बाद फिर हम उसे चले आए एंड वी वर एबल टू रिकवर हमारा टेलीस्कोप भी और डेटा भी। और जो डेटा है, जितना सारा हमारे पास डेटा जो था वो सारा हम सेव तो करते हैं, लेकिन हम उसको रियल टाइम डेफिनेटली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। और वो कम्युनिकेशन लिंक्स थी जिन पे मैं काम कर रहा था, और वो कम्युनिकेशन एल्गोरिथम था जिस पे मैं काम कर रहा था, ताकि वो सारा डेटा जो है हमें पहुंच जाए, हमारे पास रियल टाइम आ सके। जितना रियल टाइम कर सकते हैं उतना हमने कोशिश की, और बाकी जितना भी था वो हमने फिर रिकवर किया जब टेलीस्कोप वापस लैंड किया। क्या बात है, ज़बरदस्त। इमाद, बहुत शुक्रिया और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ है। मज़ीद काम करते जाइए और पाकिस्तान का रोशन कीजिए।